साथ लद्दाख में LAC पर तनाव को लेकर 9वें दौर की बातचीत सुबह 2:30 बजे खत्म हो गई। चुशुल सेक्टर के सामने स्थित मोल्डो में ये बातचीत हो रही थी, जो पूरे 15 घंटे तक चली। इस 9वें दौर की बातचीत का ब्यौरा नहीं मिल पाया है। इस बीच एयर चीफ मार्शल का कहना है कि भारत की पूरी तैयारी है और भारत को भी आक्रामक होना आता है। कुछ दिन पहले सेना प्रमुख भी कह चुके हैं कि चीन के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक ये बेनतीजा रही है। भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में सेना और हथियारों की भारी तैनाती की है। इसके जवाब में भारत ने भी पूरी तैयारी की है। भारत ने आर्टिलरी गन, टैंक, हथियारबंद वाहन सीमा पर तैनात कर रखे हैं। दोनों देशों के बीच 8 राउंड की वार्ता हो चुकी है, लेकिन लद्दाख में गतिरोध का समाधान नहीं निकला है। 26 जनवरी के मौके पर किसानों को शर्त के साथ ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिल गई है। पुलिस ने किसान संगठनों को दिल्ली में 3 जगहों पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दी है। टिकरी बॉर्डर से किसान 63 किलोमीटर, सिंघू बॉर्डर से 60 किलोमीटर और गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर की रैली निकाल पाएंगे। साथ ही पुलिस की ओर से कहा गया है कि रैली के दौरान सब कुछ शांतिपूर्ण और नियम के हिसाब से हो, ताकि गणतंत्र दिवस पर कोई गड़बड़ी न हो। किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने की साजिश सीमा पार पाकिस्तान से रची जा रही है। अब तक 308 ऐसे ट्विटर अकाउंट्स का पता चला है जो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी संगठनों की नजर भी इस ट्रैक्टर रैली पर है। किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी किया है। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी हुई है, ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। किसानों के आंदोलन और ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसान संगठनों से प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की है। आज तक से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करना विकल्प नहीं है। सरकार की ओर से किसान संगठनों को कृषि कानून 18 महीने के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन किसानों ने सरकार का यह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। कल 26 जनवरी के मौके पर होने वाले ट्रैक्टर मार्च के लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। हरियाणा के हिसार से सैकड़ों किसान दिल्ली की ओर रवाना हुए, वहीं पंजाब से भी किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली आ रहे हैं। पुलिस ने किसानों को 3 जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की परेशानी सुनने के बजाय मौजूदा केंद्र सरकार उन्हें आतंकवादी कहती है। ऐसी ताकतों से हम मिलकर लड़ेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को आंदोलनकारी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने पहले कांग्रेसी सांसद के खिलाफ नारेबाजी की, फिर उनसे धक्का मुक्की भी हो गई। किसानों के विरोध के चलते रवनीत बिट्टू को सिंघू बॉर्डर से लौटना पड़ा। किसान परेड में खेती किसानी वाली झांकियां भी होंगी। इनमें हल जोतता हुआ किसान, चरखा कात रही महिला और किसानी कल्चर को दिखाती हुई झांकियां शामिल होंगी। 26 जनवरी को सुबह 11 बजे ध्वजारोहण और अरदास के बाद रैली की शुरुआत होगी। फिलहाल इसमें कोई सेलिब्रिटी के शामिल होने की सूचना नहीं है। किसान यूनियन के झंडे के साथ ही तिरंगा होगा। गाजीपुर से निकलकर परेड अक्षरधाम तक जाकर वापस हो जाएगी। स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स काफी हैं, जिनके आगे वजनदार बम्पर लगे हैं और म्यूजिक सिस्टम भी लगे हुए हैं। कोई बाहरी ट्रैक्टर परेड में शामिल नहीं होगा, सिर्फ रजिस्टर्ड को ही अनुमति रहेगी। सिक्योरिटी को लेकर न केवल जामा तलाशी हो रही है, बल्कि प्राइवेट एजेंसी की भी मदद ली जा रही है। वॉलंटियर्स की संख्या को बढ़ाकर करीब 150 से 500 किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी 8 से बढ़ाकर करीब 20 की जा रही है और अलग अलग पोस्ट पर इनकी तैनाती होगी।
महाराष्ट्र में भी किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर जुटे किसानों के समर्थन में आज मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मुंबई में किसानों ने आज राजभवन कूच करने की तैयारी की है। करीब 100 किसान संगठन आज आजाद मैदान में जुटे हैं। नासिक से बड़ी तादाद में किसान आजाद मैदान पहुंचे हैं। मुंबई में किसानों के इस मार्च को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और मंत्री आदित्य ठाकरे का भी समर्थन मिल रहा है। ये दोनों नेता किसानों के मार्च में भी शामिल होंगे। मंच से अलग अलग पार्टी के नेता किसानों को संबोधित करेंगे। उत्साह का आलम यह है कि आजाद मैदान में रात भर जाकर किसानों ने जमकर डांस किया। इस रैली में महाराष्ट्र के 23 जिलों के किसान शामिल हैं। नासिक से चले किसानों ने सफर के दौरान कई किलोमीटर की पैदल यात्रा भी की। कई दिनों से ये किसान पैदल चलकर मुंबई की ओर कूच कर रहे थे। किसान आंदोलन से जुड़े मामले में एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन के धमकी वाले कॉल की जांच हो रही है। सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत पन्नू का ये ऑडियो है जो CISF कंट्रोल रूम को मिला। India will be responsible for any violence that happens on 26. दिल्ली पुलिस स्पेशल जांच में जुटी है। इसमें पन्नू कह रहा है कि 26 जनवरी को कोई अगर हिंसा होती है तो भारत सरकार जिम्मेदार होगी। CISF ने ये सूचना तुरंत प्रगति मैदान मेट्रो पुलिस स्टेशन को दी है। मेट्रो पुलिस स्टेशन ने ऑडियो कॉल और जिस नंबर से कॉल आई थी इन सब की डिटेल्स दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दे दी है। राम के नाम पर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने देश की संस्कृति के लिए ममता बनर्जी को अपमान बता दिया। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर जय श्री राम के नारों से ममता बनर्जी का अपमान कैसे हो गया। सुभाष जयंती के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारों पर ममता बनर्जी मंच पर ही भड़क गई थी और कार्यक्रम छोड़कर चली गई थी। जय श्री राम के नारे पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने रामायण भेजी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश के दबाव में ममता बनर्जी भगवान राम के नाम का विरोध कर रही हैं। अगर भक्त हिंदुस्तान में श्री राम का नाम का नारा नहीं लगाएगा तो कहां लगाएगा। ममता बनर्जी पर बीजेपी के हमलों को जवाब देते देते बंगाल सरकार के मंत्री बदजुबानी पर उतर आए। पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने बीजेपी नेताओं की तुलना जानवर से कर दी। ज्योतिप्रिय मलिक ने कहा कि भगवान राम के नाम पर सिर्फ बीजेपी या पीएम मोदी का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी बवाल के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी से डरती है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान करने पर बीजेपी पर हमला बोला था। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले 2 और बांग्ला अभिनेत्रियां टीएमसी में शामिल हो गई हैं। कौशानी मुखर्जी और पिया सेन गुप्ता ने टीएमसी की सदस्यता ली। राज्य सरकार में मंत्री ब्रात्य बसु की मौजूदगी में 2 अभिनेत्रियों ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा। असम दौरे पर अमित शाह ने प्रदेश में घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की जोड़ी असम में घुसपैठ को आसान कर देंगे क्योंकि ये ही उनके वोट बैंक हैं। अमित शाह ने कहा कि असम में घुसपैठ सिर्फ बीजेपी रोक सकती है। पीएम मोदी की नीति से असम में अमन की वापसी हुई। कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की जोड़ी सारे दरवाजे खोल देगी और घुसपैठ को असम के अंदर सरल करके दी क्योंकि उनकी वोट बैंक है, वोट बैंक। यूपी एटीएस ने नोएडा में 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिकों पर साइबर धोखाधड़ी का आरोप है। ये दोनों ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक गिरोह में शामिल थे जिसके 14 सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साइबर फ्रॉड के मामले में इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एटीएस ने इंटरपोल नोटिस जारी किया था। जम्मू कश्मीर के सुनंदबनी सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में घायल जवान निशांत शर्मा शहीद हो गए। 18 जनवरी को LOC पर हुई फायरिंग में सेना के नायक निशांत शर्मा घायल हुए थे। शहीद जवान निशांत शर्मा यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश में अब लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर जुर्माना होगा। सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए अब लाइसेंस लेना होगा।
आदेश के मुताबिक तय मानक से ज्यादा शराब रखने के लिए सालाना लाइसेंस की फीस 12,000 रुपए होगी। अगर किसी के घर पर बिना लाइसेंस ज्यादा शराब पाई गई तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक और झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी से टैक्स वसूली के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। करीब 147 करोड़ की लागत से बने 16 भवनों पर टैक्स और जुर्माना लगाया गया है, जिसके खिलाफ लगाई गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनवरी के महीने में हो रही जबरदस्त बर्फबारी से लोग परेशान हैं। श्रीनगर में तो इतनी बर्फबारी हुई है कि एयरपोर्ट पर विमान उतारने में दिक्कत हो रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर रविवार को रनवे से बर्फ हटाई गई। वहीं लगातार बर्फबारी से एक बार फिर जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बर्फबारी के साथ बर्फीले तूफान का खतरा लगातार बना हुआ है। इसी के मद्देनजर पहाड़ी क्षेत्रों में रेस्क्यू टीमों को तैनात रहने के आदेश दिए गए हैं। कानपुर में एक बेटे ने अपने ही पिता को बेरहमी से मार डाला। मामला जाजमऊ थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का पिता आरोपी की मां से आए दिन गाली गलौज करता था। आरोपों के मुताबिक पिता ने एक और महिला से छिपकर शादी कर रखी थी। इन्हीं बातों की वजह से घर में अक्सर लड़ाई होती थी और 18 तारीख को आरोपी ने अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के सिरसा में नकली करेंसी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सीआईए को जानकारी मिली थी कि ऑटो मार्केट इलाके में एक शख्स के पास नकली करेंसी है। छापा मारा गया तो 71,000 नकली करेंसी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 500 के 142 नकली नोट मिले हैं। बाराबंकी में पुलिस के हत्थे 2 शातिर ठग चढ़े हैं। मामला दरियाबाद थाना क्षेत्र का है। यहाँ मियागंज में 2 ठग पुलिस वाले बनकर लोगों से ठगी करते पकड़े गए हैं। आरोपों के मुताबिक दोनों आरोपियों के निशाने पर कोरोना के नियमों को तोड़ने वाले लोग होते थे। दोनों आरोपी नियम तोड़ने वालों पर चालान करते थे और पैसा ऐंठते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है कि अब तक इन लोगों ने कितने लोगों को चूना लगाया है। राजस्थान के दौसा में एक शख्स पर 4 महिलाओं ने रेप का केस दर्ज कराया है। चारों महिलाएं एक ही परिवार की हैं। आरोपों के मुताबिक सूर्य मंदिर के इलाके में एक शख्स ने पहले महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर रेप किया और बाद में महिला की 2 बहनों और बेटी के साथ भी रेप की वारदात को अंजाम दिया। चारों महिलाओं ने 3 दिन के अंदर रेप का केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद ढाबा चलाने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। झारखंड के जामताड़ा में नशे में धुत पोते ने अपनी दादी को पीट कर मार डाला। मामला नारायणपुर इलाके के मदना डीह का है। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत आरोपी ने अपनी बुजुर्ग दादी की पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ताइवान के समर्थन में खुलकर आया अमेरिका। जो बाइडेन सरकार ने चीन को चेतावनी दी। कहा ताइवान के खिलाफ सैन्य, राजनयिक और आर्थिक दबाव को खत्म करे चीन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस शिखर सम्मेलन रविवार से हुआ शुरू। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। कोरोना के चलते वर्चुअल तरीके से हो रहा है दावोस शिखर सम्मेलन। न्यूजीलैंड में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने से मचा हड़कंप। 2 महीने बाद कोरोना का केस फिर से पाया गया। 56 साल की महिला में पाया गया कोरोना का स्ट्रेन। हाल ही में यूरोप की यात्रा करके लौटी थी देश। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ के करीब। इस वायरस से 21,31,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 7 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा है कोरोना महामारी से मरने वालों की मृत्यु दर। 1 लाख लोगों में 144.43 लोगों की हो रही है मौत। जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कही गई ये बात। ब्राजील ने चीनी वैक्सीन कोरोना वैक के आपातकालीन इस्तेमाल को दी मंजूरी। इस वैक्सीन को चीन और ब्राजील ने मिलकर तैयार किया है। अमेरिका के टकोमा शहर में पुलिस की कार की चपेट में आए कई लोग। बाइकर्स के हुड़दंग मचाने की खबर के बाद पहुंची थी पुलिस। मौके पर मौजूद लोगों के साथ हुई पुलिस की झड़प, जिसके बाद पुलिस वालों ने भीड़ की तरफ मोड़ दी कार। एक शख्स के घायल होने की यह खबर।